और आज का टॉपिक है संबंधों का रहस्य, सीक्रेट्स ऑफ द रिलेशंस, कि हम अपने अच्छे और बेहतर रिश्तों को कैसे कर पाए। अगर आपके भी किसी भी रिलेशंस में, वटेवर, आपकी फैमिली में, आपके नेबर्स के साथ, आपके कलीग के साथ या किसी के भी साथ अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो उनको किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से आप उनको और भी ज्यादा बेहतर बनाते हुए एक नए वे पर लेकर जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आज का चैप्टर। ये इसको मैं शुरू करता हूं। मैरी डायमंड, फेंग शुई परामर्शदाता, शिक्षक एवं वक्ता। रहस्य का मतलब यह है कि हम अपने ब्रह्मांड के निर्माता हैं। सीक्रेट का जो सबसे मीनिंग क्या है कि इस यूनिवर्स जो हम अपना बना रहे हैं, अपना जीवन बना रहे हैं, अपना फ्यूचर बना रहे हैं, अपना डेस्टिनी, अपनी किस्मत को बना रहे हैं, उसके निर्माता हम खुद है। हम जो भी इच्छा साकार करना चाहते हैं वह हर हमारे जीवन में प्रकट होगी। इसलिए हमारी इच्छाएं, हमारी विशेष, हमारे विचार, थॉट्स, हमारे फीलिंग, इमोशंस ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह हमारे जीवन में साकार होती है। आज के हमारे विचार, आज की हमारी फीलिंग, इमोशंस कल का हमारा भविष्य है। दोस्तों देखिए, कितना मुझे सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है ना, सभी को अपने भविष्य के बारे में मालूम है। बिकॉज जब जो आज हम सोच रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं, जो भी आज हमारे इमोशंस है, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है नेचर के साथ कनेक्ट होने की, यूनिवर्स के साथ में, अभी हमने इतने डीप लेवल में, ट्रांस लेवल में जाकर उस मेडिटेशन को किया। लेकिन शायद कुछ लोग को कई बार ऐसा होता है कि अच्छी कनेक्टिविटी हो जाती है, लेकिन कुछ लोग को नहीं बन पाती है। राइट, डजेंट मैटर। इसलिए हमें पता होता है कि आने वाला हमारा जीवन कैसा रहने वाला है। तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर मैरी डायमंड ने दिया है अपना खुद का। एक दिन मैं एक आर्ट डायरेक्टर के घर गई जो बहुत मशहूर फिल्म निर्माता थे। उन्होंने अपने लिविंग रूम के हर एक कोने में एक नग्न औरत की सुंदर तस्वीर लगा रखी थी, जिसने एक कपड़ा लपेट रखा था और वो अपना सिर घुमा रही थी, जैसे कह रही हो मैं आपको नहीं देखना चाहती। इट मीन्स एक पिक्चर लगी हुई थी वहां पर, और उन्होंने अपना चेहरे को कुछ इस तरह से घुमा रखा था कि वो सामने वाला व्यक्ति का जब उस पर ध्यान पड़ेगा तो वह यह कह रही हो कि मैं आपको देखना नहीं चाहती। मैंने उनसे कहा, मुझे लगता है कि आपको रोमांस में कोई दिक्कत आ रही होगी। तो क्या कहती है वहां पर राइटर उनको, डायरेक्टर को, कि आपको शायद रोमांस में कुछ दिक्कत आ रही होगी। तो वहां पर वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा, क्या तुम अंतर्यामी हो? क्या आप अंतर्यामी हो? वो डायरेक्टर चौंक गए उतना ही बोलते ही, जैसे उन्होंने उसके अंदर के चोर को, मन को पकड़ लिया हो, जान लिया हो। तो उन्होंने कहा, क्या तुम अंतर्यामी हो? क्या तुम सब कुछ जानती हो? मैंने कहा नहीं, लेकिन देखे 7 जगहों पर आपने उसी औरत की तस्वीर लगा रखी है। उन्होंने कहा, लेकिन मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है। डायरेक्टर ने क्या कहा कि मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है, इसलिए मैंने उस पेंटिंग को यहाँ पर घर में जगह जगह उसको लगा के रखा है। मैंने इसे खुद पेंट किया है। मैंने कहा, यह तो और भी बुरी बात है। उन्होंने क्या कहा डायरेक्टर ने राइटर को, कि इस पेंटिंग को मैंने अपने हाथों से खुद बनाया है, मैंने इसको खुद पेंट किया है। तो ये क्या कहती है कि इसमें तो और भी बुरी बात है, क्योंकि आपने इसमें अपनी पूरी रचनात्मकता और सृजन शक्ति लगा दी है। आपने अपने पूरे विचार, पूरे इमोशंस, पूरे फीलिंग्स आपने इस पिक्चर के अंदर डाल दिए हैं। राइट। तो जब आपने इसके अंदर डाल दिए हैं, इसका क्या मीनिंग है? देखिए, हम हमारे मन के अंदर कई बार दोस्तों होता है ना, हम कई बार गुनगुनाने लग जाते हैं। कई बार गाने की जो धुन होती है बहुत ही मेलोडियस, स्वीट सी होती है, कोई बहुत ही अच्छा प्यारा सा गाना होता है। लेकिन कई बार जाने अनजाने में कोई दर्द भरा गाना हमें याद आ जाता है बचपन का, जो हम बचपन में गुनगुनाया करते थे। कई बार हमारे मन के अंदर कुछ ऐसा सॉन्ग आ जाता है जो बहुत ही नेगेटिव वे में होता है। इट मीन्स उस समय हमारे जो मन के अंदर जो थॉट्स चल रहे होते हैं वही हमारे टंग के ऊपर आ जाते हैं, और वही हमारे फीलिंग इमोशंस हो जाते हैं, और वही धीरे धीरे हमारे जीवन का पार्ट बनते जाते हैं। कितने लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है कि हम काम तो कुछ और कर रहे हैं और हमने पता नहीं कौन से गाने को गुनगुनाना शुरू कर दिया। टाइप इन द चैट बॉक्स EXP, एक्सपीरियंस। टाइप इन द चैट बॉक्स EXP। यस, मैंने एक्सपीरियंस लिया है। हो सकता है वो आपको नहाते समय हो सकता है खाना खाते समय हो सकता है आपको ड्राइविंग करते समय
हो सकता है घर से बाहर आते जाते हो। यस, लॉट्स ऑफ पीपल आर सेइंग, उन्हें एक्सपीरियंस हुआ है। EX ना लिखे, अदरवाइज नहीं तो फिर आप अपने पास्ट में चले जाएंगे। ओके, थैंक यू। धर्मेंद्र राय जी कह रहे हैं, गगनदीप जी कह रहे हैं, राजेश जी कह रहे हैं, अश्विनी जी कह रहे हैं, राकेश जी कह रहे हैं, नील साले जी, हमीद अहमद जी, कोमल जायसवाल जी, संदीप जी, जितेंद्र गर्ग जी, दीप्ति जी, निधि गर्ग जी, भविष्य मैम। देखिए दोस्तों, एक्सपीरियंस ऐसे हुआ कि मन के अंदर कोई थॉट चल रहा है उस समय पर, उससे रिलेटेड आपको, हमें नहीं पता होता है, इतने दिन भरे में थॉट चलते हैं हमारे मन के अंदर, तो उसी से रिलेटेड वो सॉन्ग हमारे सबकॉन्शियस माइंड के डीप लेवल से अचानक से बाहर आ गया उस थॉट के साथ में, और वो हमारे टंग पे आने के बाद में हमने उसको गुनगुनाना शुरू कर दिया। बट उसका एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ के ऊपर रहता है। वे बहुत आकर्षक व्यक्ति है जो हीरोइनों से घिरे रहते हैं, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है, क्योंकि वे एक आर्ट डायरेक्टर है, लेकिन उनके जीवन में कोई रोमांस नहीं है। मैंने उनसे पूछा, आप क्या चाहते हैं? मैं एक सप्ताह में 3 औरतों के साथ डेटिंग करना चाहता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, इस दृश्य की पेंटिंग बनाई। देखिए उन्होंने क्या कहा, आर्ट डायरेक्टर क्या कहते हैं कि मैं 3 औरतों के साथ में एक वीक में रोमांस करना चाहता हूँ, डेटिंग करना चाहता हूँ। तो वहां पर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तो ठीक आप उसी तरह की तस्वीर बनाएं। मैंने कहा ठीक है, इस दृश्य की पेंटिंग बनाए, 3 औरतों के साथ अपनी पेंटिंग बनाए और उसे अपने लिविंग रूम के हर एक कोने में टांग ले, जगह जगह टांग ले। जैसे मैंने टांग रखा है, कुछ मेरे लेफ्ट में है, कुछ मेरे राइट में है, कुछ मेरे सामने है। नो डाउट वो अभी कुछ के मन में आ रहा होगा, प्रदीप जी ने भी कुछ इस तरह की पेंटिंग तो नहीं टांग रखी है, राइट? ऐसा नहीं है दोस्तों, है ना? काफी फिर कुल क्लास ले ली जाएगी मेरी इस क्लास के बाद में। तो बाकी जो मेरे फ्यूचर, जो मेरे विजन है, जो मेरे गोल्स है, ड्रीम्स है, तो सब चारों तरफ मैंने इसमें अपने रूम में लगा के रखी है, ट्रेनिंग रूम के अंदर। 6 महीने के बाद जब उनसे मेरी दोबारा मुलाकात हुई, अभी राइटर क्या कहते हैं कि मेरी 6 महीने के बाद उन आर्ट डायरेक्टर से फिर से मुलाकात हुई। ध्यान से समझिए दोस्तों, किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सीक्रेट, विजुअलाइजेशन, एक्चुअलाइजेशन काम कर रहा है। तो मैंने उनसे पूछा, आपका प्रेम जीवन कैसा है? आपकी लाइफ के अंदर कैसी चीजें चल रही है? हाँ, यस डेफिनेटली मैम। तो 6 महीने के बाद उनसे मेरी दोबारा मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारा जीवन, प्रेम जीवन कैसा चल रहा है? बहुत ही बढ़िया। उन्होंने कहा, बहुत ही बढ़िया, वाओ, मजा आ गया। है ना? जिसका अच्छा चल रहा होगा वो तो अच्छा ही कहेगा, और जिसका कुछ दिक्कत जा रही होगी उसके तो मन के ऊपर कहीं ना कहीं वहां पर, आप समझ ही रहे हैं। तो ज्यादा उसको मैं डीप में लेकर जाना चाहूंगा। अब औरतें मुझे फोन करती हैं, वे मेरे साथ डेटिंग पर जाना चाहती हैं। मैंने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि है आपकी इच्छा थी। ये क्यों है? आपकी इच्छा थी। ध्यान से समझिए, वे बोले मैं तो बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ, मेरा मतलब है, वो अच्छा क्यों महसूस कर रहे हैं वो बता रहे हैं। अभी आर्ट डायरेक्टर क्या बता रहे हैं कि सालों से एक भी औरत मेरे साथ डेटिंग पर नहीं जा रही थी, और अब मुझे एक हफ्ते में 3 डेटिंग मिल रही है। राइट? तो यूएसए के अंदर, फोन के अंदर एक नॉर्मल सी बात है, कोई ज्यादा इतना बड़ा कोई हार्ड एंड वाली बात नहीं है, तो उनके लिए नॉर्मल सी चीज है। अभी मेरे साथ में 3 औरतें एक साथ डेटिंग पर एक वीक में जा रही है, मेरे कारण वे आपस में लड़ रही है कि मुझे इनके साथ डेटिंग पे जाना है, और जबकि सालों से मेरे साथ कोई नहीं जाता था। है ना? तो इस तरह के उनके जीवन के अंदर वो स्थिति और परिस्थितियों का निर्माण उन्होंने खुद किया। बट पहले कौन सा निर्माण था? वो अलग ही निर्माण वे कर रहे थे, खुद ही अपने विचारों के द्वारा, अपनी भावनाओं के द्वारा। लेकिन जो वे चाहते थे उसी से रिलेटेड उन्होंने अपने वहां पर हर चीजों को लगा लिया। राइट? अभी वे मेरे कारण लड़ रही है। मैंने कहा, राइटर क्या कहते हैं, यह तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप ऐसा ही तो चाहते थे। उन्होंने क्या कहा कि वो खुद ही ऐसा चाहते थे। फिर उन्होंने मुझसे अपनी नई इच्छा बताई। कौन सी इच्छा भी उन्होंने बताई? मैं सचमुच स्थायी रोमांस चाहता हूँ। अब मैं शादी करना चाहता हूँ। अब मैं सेटल हो जाना चाहता हूँ। रोमांस चाहता हूँ। उन्होंने, फिर मैंने उनको क्या कहा, अच्छा तो फिर उसकी एक पेंटिंग बना लीजिए। अभी फिर राइटर उनको क्या कह रहे हैं, एक सुंदर सी अच्छी पेंटिंग फिर से बना लीजिए। अभी दोस्तों रिलेट करेंगे, कल आपने शाम को अपने ट्रेनिंग कोचिंग इंडस्ट्री के लिए गोल सेटिंग के सेशन को लिया। कितने लोगों ने कल शाम के सेशन को लिया? टाइप इन द चैट बॉक्स मी। अभी आपको उसी से रिलेटेड कुछ पिक्चर बना लेनी है, लिख के लगा लेना है अपने घर के अंदर, अपने बैग के अंदर, अपने किचन के अंदर, क्योंकि हम वो पाना चाहते हैं। समझिए दोस्तों, वो एक एग्जाम्पल राइटर ने अलग दिया है, ठीक है, वो अपनी जगह पर स्टैंड करता है ना?
खुद को अपने गोल्स के साथ रिलेट करें, अपने विजन, अपने ड्रीम्स के साथ उसको आप रिलेट करें, उसके साथ आप उसको बना ले। ठीक है ना? तो आप गलती से पेंटिंग करके आप वो काम शुरू मत कर देना, पता लगे कि फिर मामला दूसरा ही बन जा रहा है ना? तो जो घर में है होम मिनिस्ट्री, फिर आपको प्राइम मिनिस्टर बना के रख छोड़ेंगे। सो दैट ऐसी गलती नहीं करना है। जस्ट किडिंग। सो दैट उन्होंने, मैंने कहा अच्छा तो फिर उसकी एक सुंदर सी पेंटिंग बना ले। उन्होंने एक सुंदर रोमांटिक रिश्ते की तस्वीर बनाई। कौन से? कि जैसे वो रिश्ता चाहते थे। इसके 1 साल बाद उनकी शादी हो गई और अभी वे बहुत ही खुश है। देखिए दोस्तों, जो हम जीवन में हमारे फीलिंग इमोशंस होते हैं, जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट होता है, वो बहुत बड़ा हमारे लाइफ के अंदर इम्पैक्ट कर रहा है। इट्स ओके रामपाल जी, शायद आपने लेट से ज्वाइन किया, आप आगे कंटिन्यू करेंगे तो थोड़ा आपको अंडरस्टूड होगा, राइट? तो बुक रीडिंग हम कर रहे हैं, सीक्रेट बुक हम रीड कर रहे हैं। यस। और ऑलमोस्ट इसके पेज नंबर 114 पर आज हम हैं। बट डजेंट मैटर कि पहले क्या हुआ, आज से आपकी कंटिन्यूटी आज से रहेगी, कंसिस्टेंसी आप मेंटेन कीजिए। अब उनकी शादी हो गई और वे बहुत ही खुश है। ऐसा ही हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा को बाहर भेजा था। ऐसा क्यों हुआ उनके जीवन में? क्योंकि उन्होंने अपनी विश को, अपने फीलिंग इमोशंस को बाहर भेजा, यूनिवर्स को भेजा। उन्होंने बरसों तक डेटिंग की इच्छा की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। अब दोस्तों ध्यान से समझिए, देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। इस एग्जाम्पल को मैंने ही खुद इसलिए एक्सप्लेन किया, इसके अंदर डबल मीनिंग है। अब डिपेंड करेगा कि आप कहां से लेना चाहते हैं, आप उसमें कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग इसको पॉजिटिव वे में लेंगे, तो हो सकता है किसी के मन के अंदर नेगेटिव भी चीजें आ रही होंगी। तो इसे हमें अपने गोल्स और ड्रीम के साथ इसको कनेक्ट करना है। अंडरस्टूड? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी उस इच्छा को बाहर भेजा था। उन्होंने बरसों तक डेटिंग की इच्छा की थी। आपने भी हो सकता है कई सालों से कुछ चीज की इच्छा कर रहे होंगे, लेकिन उसको आपके जीवन में वो चीजें नहीं आ पा रही है। तो ध्यान से समझिए उसका क्या कारण होता है। उनका बाहरी स्तर उनका लिविंग रूम था, यानी कि जहां वो रहते थे। जैसे मोस्टली मेरा दिन भरे का 12, 14, 15 घंटे आराम से इसी रूम में निकल जाता है। ट्रेनिंग रूम में निकलता है मेरा 12 से 14 घंटे इसी में। तो हर समय उनकी इच्छा का विरोध कर रहा था। कौन सा विरोध कर रहा था? एक तरफ तो वो व्यक्ति डेटिंग पे जाना चाहता था, दूसरी तरफ उसने उसने लिविंग रूम में अलग अलग तरह की वे पिक्चर लगा रखी थी, जो उसके फीलिंग इमोशंस के साथ कनेक्ट नहीं हो रही थी। यानी कि एनवायरमेंट में जहां वो रह रहा था, कौन सी पिक्चर उसने लगा रखी थी? कि जो सी वो औरत एक मुंह फेर के वहां पर उनने कुछ इस तरह की पिक्चर लगा रखी थी, मैंने शुरुआत में आपको बताया। तो धीरे धीरे उसका क्या हुआ, आप सभी भी अपने इस ज्ञान को समझ लीजिए। आप इसके साथ खेलना शुरू कर सकते हैं। अगर आप इस ज्ञान को समझ लेंगे तो आप इसके साथ में खेलना शुरू कर सकते हैं। यस, तुम इसके साथ में खेलना शुरू कर सकते हो। अगर आपने इस ज्ञान को अच्छे से समझा होगा, आज के इस एग्जाम्पल को, तो आप भी दोस्तों इसके साथ खेल सकते हैं। एक गेम होता है। यस सुरजयमणि जी, डेफिनेटली। आप उसी चीज को देखते हैं, खुश होने के लिए कुछ ऐसी पिक्चर्स लगाइए, अच्छी सीनरीज घर के अंदर लगाइए। अगर आप किसी घर के अंदर जाएंगे दोस्तों, देखते ही बता सकते हैं कि इस घर के अंदर किस तरह का एनवायरनमेंट होगा। बच्चों के रूम के अंदर, लिविंग रूम के अंदर, उनके कहीं पर भी हॉल के अंदर किस तरह की पिक्चर्स उस घर के अंदर लगी हुई है, आप देखकर बता सकते हैं इस घर के अंदर किस तरह का माहौल होगा और वहां के कौन से उनके थॉट्स होंगे। ये आसानी से जज किया जा सकता है। तो आसपास हम उसके पहुंच जाते हैं। तो आपको भी अपने घर के अंदर कुछ ऐसी पिक्चर सीनरीज लगा के रखनी है, अपने गोल्स ड्रीम्स लिख कर रखने हैं, राइट? अगर अंडरस्टूड हुआ है तो एग्जाम्पल पूरी तरह से टाइप इन द चैट बॉक्स यू। टाइप इन द चैट बॉक्स यू अंडरस्टूड। यस ग्रेट, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। यस अश्विनी जी, आपके पास बुक है? दैट्स ग्रेट। यस, आज मैं आपको जोर से मौका देना चाहूंगा, काफी दिनों के बाद आज आप कैमरा पर आए हैं, तो डेफिनेटली प्लीज कंटिन्यू करें अभी बुक रीडिंग को आप। सर उसके आगे से शुरू करें सर? हाँ हाँ, यस प्लीज। हाँ, धन्यवाद सर, सभी को धन्यवाद। मेरी डायमंड के ग्राहक की कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि
फेंग सुई रहस्य के संदेश को किस तरह प्रतिबिंबित करता है? लेखक कह रहे हैं कि मैरी डायमंड ग्राहक की कहानी इस बात का उदाहरण है कि फेंग शुई रहस्य के संदेश को किस प्रकार प्रतिबिंबित करता है। इससे पता चलता है कि हम सब अपने विचारों को अमल करते हैं तो यह वे सशक्त तरीके से हमारे जीवन की रचना कर देते हैं। लेखक कहते हैं हमारे विषय में और सबके विषय में कि अगर हम अपने विचारों पर अमल करते हैं तो सशक्त तरीके से हमारे जीवन में रचना कर देते हैं, यानी कि वह चीज हमको लाके दे देते हैं। हम चाहे कोई भी काम करें उससे पहले उसका विचार होता है। सत्य बात है कि कोई काम हम जो करते हैं तो उससे पहले हमारे मन में वो विचार आते हैं। विचारों से ही वे शब्द बनते हैं जो हम बोलते हैं, वे भावनाएं जिन्हें हम महसूस करते हैं और वे कार्य जिन्हें हम करते हैं। कार्य संबंधी विचार खास तौर पर शक्तिशाली हैं क्योंकि वे ऐसे विचार हैं जिनके कारण हम काम करते हैं। लेखक का बताते हैं हमको कि हम जो भी काम करते हैं वह उसके विचार हमारे मन में पहले से आते हैं। अब ऐसे विचार ही हैं जिनके कारण हम काम करते हैं, विचार ही हमारे काम करने के कारण हैं। हो सकता है हमें यह एहसास भी न हो कि हमारे सबसे अंदरूनी विचार क्या हैं, लेकिन हम अपने कामों को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। लेखक ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमको एहसास न हो कि हमारे अंदरूनी विचार क्या हैं, लेकिन हमारे कामों को देख करके यह पता लग सकता है कि हम क्या सोच रहे हैं। फिल्म निर्माता की कहानी में उसके सबसे अंदरूनी विचार उसके कामों और माहौल में दिख रहे थे। उसने महिलाओं की तस्वीरें बनाई थी जो भी उससे दूर जा रही थी। ये बता रहे हैं कि उसने महिलाओं की तस्वीर बनाई थी जो सभी उससे दूर जा रही थी। क्या आप देख सकते हैं कि उसके सबसे अंदरूनी विचार क्या थे? ये हमको अंदर देखना कि हमारे अंदर क्या अंदरूनी विचार थे। हालांकि उसके शब्द कह रहे थे कि वह कई महिलाओं के साथ डेटिंग करना चाहता है, लेकिन उसके सबसे अंदरूनी विचार उसकी पेंटिंग में यह प्रतिबिंबित नहीं कर रहे थे। लेखक बता रहे हैं कि जो फिल्म डायरेक्टर थे उनके जो अंदरूनी विचार थे उनकी पेंटिंग पे प्रतिबिंब नहीं हो रहे थे, इससे उनके काम नहीं हो रहे थे। अपने कामों के बदलने का विकल्प चुनने के कारण वह अपने समूचे विचार को अपनी मनचाही चीज पर केंद्रित कर पाया। एक आसान बदलाव के बाद उसने नई तस्वीर बना ली और आकर्षक के नियम द्वारा उसे साकार करने में समर्थ हुआ। हाँ दोस्तों, लेखक कह रहे हैं कि उसने जब उस अपने विचारों को केंद्रित कर पाया, अरे बदलाव के उसने तस्वीर बना ली और आकर्षक नियम द्वारा वो अपने सपने को साकार कर पाया। अगर आप किसी चीज को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपके काम आपकी इच्छाओं का विरोध न करें। हम सबको यह सोचना चाहिए, लेखक का कहना है कि जो आप आकर्षित करना चाहते हैं उसमें आपकी इच्छाओं का विरोध न हो, यह हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसका एक अद्भुत उदाहरण द सीक्रेट में फीचर किए गए टीचर माइक डूली ने अपने ऑडियो कोर्स लिवरेंजिंग द यूनिवर्स एंड एंगेजिंग द मैजिक में दिया है। इसमें एक ऐसी महिला की कहानी है जो आदर्श जीवन साथी को आकर्षित करना चाहती थी। उसने सभी सभी सही काम किए थे। उसके मन में स्पष्ट था कि उसका जीवन साथी कैसा होना चाहिए। इसमें लेखक एक बता रहे हैं कि एक महिला थी, उसने अपने ऑडियो द्वारा यह इमेजिन किया था कि उसके जीवन साथी कैसा होना चाहिए। उस उसके मन में स्पष्ट था कि उसका जीवन साथी कैसा होना चाहिए। उसने उसके सभी गुणों की विस्तृत सूची बना ली थी और वह अपने जीवन में उसकी मानसिक तस्वीर देखने की कल्पना कर रही थी। यह सभी काम करने के बावजूद आदर्श जीवन साथी का नामो निशान नहीं दिख रहा था। ये यस बहुत मैं महत्वपूर्ण बात है सर कि ये
करने के बाद भी उसके जीवन में उसके आदर्श जीवन साथी का निशान नहीं दिख रहा था। धन्यवाद सर। यस, थैंक यू सो मच अश्विनी जी, बहुत अच्छे से आपने डिटेल में इसको किया। थैंक यू सो मच, टाइप इन द चैट बॉक्स। थैंक यू अश्विनी जी। सो दैट इसको कंटिन्यू करने से पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर पीछे लेकर जाना चाहूंगा, इसी पेज के ऊपर सेकंड पैराग्राफ में, जहां पर हो सकता है हमें यह एहसास भी न हो कि हमारे सबसे अंदरूनी विचार क्या है, लेकिन हम अपने कामों को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। फिल्म निर्माता की कहानी में उसके सबसे अंदरूनी विचार उसके कामों और माहौल में दिख रहे थे। इस लाइन पर फोकस करेंगे थोड़ा सा, एक एग्जांपल देना चाहूंगा इसमें। उसके कामों में और उसके उस माहौल में दिख रहे थे जो उसने वहां पर बनाया हुआ था। किस तरह से उसने बनाया हुआ था, दैट इज, 1 मिनट प्लीज, यस थैंक यू। सो दैट उसके उस काम और माहौल में दिख रहा था। देखिए दोस्तों, आपने सबने महाभारत देखा है, सुना है, गीता को पढ़ा है। उसके अंदर एक आता है, जब उस समय की स्थिति आती है जब कौरव सभी मिलकर अभिमन्यु का वध कर देते हैं, राइट। तो उसमें अर्जुन एक प्रण लेता है कि कल शाम का सूर्य डूबने से पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा। अगर मैं इस प्रण को पूरा नहीं कर पाया तो मैं खुद अग्नि समाधि ले लूंगा, यानी कि वो खुद आग में जलकर सुसाइड कर लेंगे। तो पूरा दिन, ये जब कौरवों को रात बाद में पता चली तो उन्होंने क्या किया कि हम जयद्रथ को अर्जुन के सामने आने ही नहीं देंगे। और पूरा दिन अर्जुन मारे मारे ढूंढता रहा, जयद्रथ को ढूंढता रहा। पूरे फोकस के साथ इसको सुनना ध्यान से और कनेक्ट करना अपनी लाइफ के साथ में। वो उसको सुनता रहा, ढूंढता रहा, युद्ध करता रहा, लेकिन वो जयद्रथ नहीं पहुंच पाया। श्री कृष्ण जी ने जब देखा कि वहां पर सूर्य छिपने को है, अंधेरा होने को है, दिन ढलने को है, जब युद्ध बंद हो जाएगा तो अर्जुन समाधि ले लेगा, और अगर अर्जुन ने समाधि ले लिया तो कभी भी पांडव इस युद्ध को नहीं जीत पाएंगे। तो वहां पर सूरज छिपने लगता है और कौरवों के अंदर खुशी का माहौल छा जाता है। पांडवों के खेमे में वहां पर पूरी तरह से दुख का माहौल हो जाता है, और अर्जुन अपने गांडीव को एक साइड में रख देते हैं और अपने रथ से नीचे उतरते हैं, और वहां पर कहते हैं सेनापति को कि मेरे लिए अग्नि समाधि का इंतजाम किया जाए। मैं अभी अग्नि समाधि लेने जा रहा हूं और मैं यहीं इस युद्ध के मैदान में अभी अग्नि समाधि लूंगा। तो कौरवों के अंदर वहां पर खुशी का माहौल था, पांडवों के पूरे उस खेमे के अंदर दुख का माहौल था। ध्यान से समझिए। और पूरी तरह से वहां पर युद्ध निर्णायक स्थिति में जा रहा था, क्योंकि सबको पता था अगर अर्जुन ने अग्नि समाधि ले ली तो कुछ भी कर ले पांडव फिर इस युद्ध को नहीं जीत सकते। तो वहां पर होता क्या है, जैसे ही वहां पर अग्नि समाधि में जाने के लिए अर्जुन उसमें प्रविष्ट होने के लिए आगे बढ़ता है, तुरंत से एक बार जो श्री कृष्ण जी ने अपनी लीला रची थी कि अपने सुदर्शन चक्र से कुछ पलों के लिए उस सूर्य के अंदर अपने बादलों को ला दिया था, अपने सुदर्शन चक्र से उसको ढक दिया था, वो उसको हटा देते हैं। क्योंकि उसी समय पर जब अग्नि समाधि जाने लेने के लिए अर्जुन जा रहा था, जयद्रथ वहां पर आ जाता है और वो बहुत ही जोर से हंसते हंसते उसे कहता है कि यस अर्जुन, तुम मुझे पूरा दिन ढूंढ नहीं पाए और मैंने कल आपके बेटे का वध किया था और मेरे कारण आज तुम अपना वध खुद कर रहे हो। अर्जुन दुखी था क्योंकि वो प्रतापी राजा थे, प्रतापी व्यक्ति थे, तो उन्होंने अपने वचन को निभाने का प्रयास किया। लेकिन तुरंत ही माहौल पर आता हूं, भी कनेक्ट करेंगे माहौल को, कारण और माहौल को, किस तरह से माहौल रहता है। तो तुरंत से वहां पर श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र को हटाते हैं और बादलों से थोड़ा सा वह सूरज बाहर निकलता है, और जैसे सूरज दिखता है श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, उठाओ अपना गांडीव और सामने आपका दुश्मन है, आपके बेटे का मर्डर है, इसका वध करो। और तुरंत से ही वह अर्जुन अपने गांडीव को उठाते हैं, धनुष को उठाते हैं और उससे जयद्रथ भागने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन उसका वध कर देते हैं। तो उस समय पर अर्जुन, श्री कृष्ण क्या कहते हैं, वहां पर एक संदेश देते हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ रहा हूं, मैं तो माहौल बना रहा हूं, है ना। मैंने तो माहौल बना था, मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया, मैंने तो इसका वध करने का माहौल बनाया था। अंडरस्टूड। तो मैंने तो उस माहौल को क्रिएट किया था क्योंकि उसको पता था कि जैसे ही अर्जुन अग्नि समाधि लेने जाएगा, जयद्रथ बाहर निकल के वापस आ जाएगा।
और जैसे ही वहां पर वो सूर्य छिपने का नाटक हुआ तो जयद्रथ वापिस आ गया और जयद्रथ का वध इसलिए हो पाया। तो श्री कृष्ण ने क्या कहा कि हम तो माहौल बनाते हैं। तो दोस्तों आपके सपने को, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए हम तो यहाँ पर माहौल बना रहे हैं। अब डिपेंड करता है आप उस माहौल का फायदा किस तरह से लेना चाहते हैं। इवनिंग का टेनिस गुरुकुल है, हम वहां पर माहौल बना रहे हैं और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए, जो भी वहां पर हमारे टेनिस गुरुकुल के पार्टिसिपेट है। आज आप सीखेंगे किस तरह से आप अपनी पोस्टर को क्रिएट कर सकते हैं। आप आज सीखेंगे कि किस तरह से आप अपने वहां पर पूरी तरह से अपने डिजाइनिंग को करना सीख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे माहौल आपके लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है आप उड़ीसा में, हो सकता है आप महाराष्ट्र में, आप उत्तराखंड में, आप एमपी में, आप कहीं पर भी अलग अलग राज्य के अलग अलग शहरों में हम हैं, लेकिन मॉर्निंग के अंदर देखिए, इवनिंग के अंदर देखिए, क्या है, माहौल यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो ये लाइन मुझे एकदम से वो क्लिक हुआ, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बैक लेकर आया। तो इसको कंटिन्यू करेंगे। यस, नेक्स्ट वन इज, आज थोड़ा सा 1-2 दिन से नरेश जी का हेल्थ थोड़ा सा पुअर है, सो दैट वो भी ज्वाइन नहीं किया शायद उन्होंने आज भी। यस राकेश जी, प्लीज आप कंटिन्यू करें। और शायद कल भी आपने कहा था, लेकिन मतलब मैं आपको देख नहीं पाया था। अच्छा, आपको यहाँ से कंटिन्यू करना, इसमें एक ऐसी महिला की कहानी है, वो कनेक्ट करेगा फिर नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ में। थैंक यू सर। सर प्लीज। इसमें यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर एक दिन जब मैं आकर अपने गैरेज के बीच में। नहीं, इससे थोड़ा ऊपर पैराग्राफ के बीच में, इसमें एक ऐसी महिला की कहानी है जो आदर्श जीवन साथी को आकर्षित करना ठीक है चाहती है, ठीक है ठीक क्योंकि ये नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ कनेक्ट करेगा। है। ओके सर, थैंक यू। यस प्लीज। इसमें एक ऐसी महिला की कहानी है जो आदर्श जीवन साथी को आकर्षित करना चाहती थी। उसमें सभी उसने सभी सही काम किए थे। उसके मन में स्पष्ट था कि उसका जीवन साथी कैसा होना चाहिए। इसमें ये कह रहे हैं कि जैसे ये जो लेखिका है या महिला के बारे में बता रही है कि ये हर किसी का ड्रीम होता है कि मतलब मेरा लाइफ पार्टनर कैसा हो, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो। मतलब वो कैसा गुड लुकिंग हो, कैसे उसकी थॉट्स हो, कैसा वो केयरिंग हो। तो उसी तरह से यहाँ पे इन्होंने अपनी लिस्ट बनाई है कि मतलब उनको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। उसके मन में स्पष्ट था कि उसका जीवन साथी कैसा होना चाहिए। मतलब ये भी था कि उसकी जो थॉट्स थी वो भी क्लियर थी। उसने उसके सभी गुणों की विस्तृत सूची बना ली थी और वह अपने जीवन में उसकी मानसिक तस्वीर देखने की कल्पना भी कर रही थी। मतलब उसने जो भी थॉट्स आए वो लिखे भी थे और उसके जो मेंटल लेवल पे जो पिक्चराइजेशन होती है वो भी अज्यूम कर रही थी। ये सभी काम करने के बावजूद आदर्श जीवन साथी का नामो निशान नहीं दिख रहा था। मतलब ये सब करने के बाद भी उनको सक्सेस नहीं मिल रही थी। उनको मनचाहा लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन जब वह घर आकर अपने गैरेज के बीच में अपनी कार खड़ी कर रही थी, तो उनके मुंह से आह निकला। उसे एहसास हो गया कि उसके काम उसकी मनचाही चीज का विरोध कर रहे थे। अगर उसकी कार गैरेज के बीच में खड़ी है, तो उसके आदर्श जीवन साथी की कार के लिए तो जगह ही नहीं बची है। तो अब फिर से वही है कि आप चाह तो कुछ और रहे हैं, आप कर कुछ और रहे हैं। तो दोनों में एक कंपैटिबिलिटी नहीं है और दोनों में कंपैटिबिलिटी नहीं है तो आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। तो जैसे ही ये कार का इंसिडेंट हुआ तो उनके जो मन में है ये ख्याल आया कि मैं ये गाड़ी लेके जा रही हूँ तो जो मेरा लाइफ पार्टनर होगा उसकी गाड़ी कहाँ पे खड़ी होगी। उसके काम ब्रह्मांड से प्रबलता से कर रहे थे कि उसे यकीन नहीं है कि उसे अपनी मांगी हुई चीजें मिलेंगी। मतलब यूनिवर्स तो अपना काम कर रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसे यकीन नहीं था कि उन्होंने जो मांगा उसे वो मिलेगा। तो उसने तत्काल अपने गैरेज की सफाई की और अपनी कार एक तरफ खड़ी करके दूसरी तरफ अपने आदर्श जीवन साथी की कार के लिए जगह छोड़ दी। फिर उसने अपने बेडरूम में जाकर कपड़ों की अलमारी खोली, जिसमें कपड़े ठसाठस भरे थे। उसके आदर्श जीवन साथी के कपड़ों के लिए जरा सी भी जगह नहीं थी। जगह बनाने के लिए उसने अपने कुछ कपड़े हटा दिए।
इसके अलावा वह अपने बिस्तर के बीच में सो रही थी, इसलिए उसने अपनी तरफ सोना शुरू कर दिया और अपने जीवन साथी के लिए जगह खाली छोड़ दी। अब मैं इसको थोड़ा-सा रिलेट करना चाहूँगा हमारे रियल लाइफ से। जैसे ही घर में शादी का माहौल होता है, तो जैसे लड़की वाले होते हैं, तो वो उधर की तैयारी करते हैं, मतलब दूल्हे को हम क्या-क्या देंगे या क्या नहीं देंगे, किस तरह से हम सेलिब्रेशन करेंगे, कैसे एंट्री होगी, तो ये सब विजुअलाइज़ेशन होता है, पहले से प्लानिंग होती है। अगर दुल्हन घर में आ रही है, तो अलग से पहले ये सोचा जाता है कि मतलब बेडरूम कौन-सा होगा, रसोई में कोई कमी है, तो उसको भी ठीक कराई जाएगी, कि मतलब वो ढंग से काम कर सके, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह की प्लानिंग थी, तो यहाँ पे जो महिला है, वो ये सब काम तो नहीं कर रही थी, ओनली विजुअलाइज़ेशन ही कर रही थी। तो इस महिला ने डिनर पर जब यह कहानी माइक डूली को सुनाई, तो टेबल पर उसके ठीक पास उसका आदर्श जीवन साथी बैठा था। अब यहाँ पे देखिए वंडर देखिए मतलब वो कहानी सुना रही है और उसके साथ ही उसका जीवन साथी बैठा हुआ है। जब उस महिला ने ये सभी सशक्त काम किए और इस तरह अभिनय किया, जैसे उसे पहले से ही अपना आदर्श जीवन साथी मिल गया हो, तो वह उसकी ज़िंदगी में आ गया और अब उनका विवाह हो चुका है और वे सुखी जीवन बिता रहे हैं। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि ड्रामा भी हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसने ड्रामा क्रिएट किया अपने जीवन में और उसको रिलेट किया, मतलब पार्किंग में जगह खाली की, बेड पे एक तरह सोना शुरू किया, अलमारी खाली की और जैसे ही मतलब ये स्टेप उठाए, मतलब रियल में वो इस तरह की ज़िंदगी जीनी शुरू कर दी। जैसे इसमें भी यही कहा है कि आप जो भी ब्रह्मांड से माँगो, तो आप उसको फ़ील करो, उसको जीना शुरू करो, ठीक है? तो यहाँ पे भी जो महिला है, उन्होंने भी ऐसा ही किया और उनको अपना लाइफ पार्टनर मिल गया। कल्पना को वास्तविक मानकर अभिनय करें। और एक और उदाहरण मेरी बहन ग्लिंडा का है, जो द सीक्रेट फ़िल्म की प्रोडक्शन मैनेजर है। वह ऑस्ट्रेलिया में रहकर काम कर रही थी। वह अमेरिका जाना चाहती थी और हमारे अमेरिकी ऑफ़िस में मेरे साथ काम करना चाहती थी। ग्लिंडा रहस्य को बहुत अच्छे तरह जानती थी, इसलिए वह अपने मनचाहे परिणाम को प्रकट करने के लिए सभी सही काम कर रही थी, लेकिन महीनों बाद भी वह ऑस्ट्रेलिया में ही रह रही थी। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जो इनकी बहन थी, वो ऑस्ट्रेलिया में काम कर रही है और उनकी विश है कि वो अमेरिका में काम करे और उनके साथ काम करे। अब उन्होंने भी अपना प्रोसेस, मतलब उनको ये भी पता था कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन फिर भी उस वो अमेरिका जाने में उनको कुछ टाइम लग रहा था। फिर ग्लिंडा ने अपने कामों की तरफ देखा, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह कल्पना को वास्तविक मानकर अभिनय करने का नाटक नहीं कर रही थी, जैसे उसे अपनी मांगी हुई चीज मिल गई हो। तो उसने इस दिशा में सशक्त काम किए। अब फिर से वही है कि आपने अपनी थॉट्स भेज दी, लेकिन यू आर नॉट क्रिएटिंग अ ड्रामा। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, अपना फिर से वही ड्रामा क्रिएट करना शुरू कर दिया, उस तरह की लाइफ जीनी शुरू कर दी। उसने अपने जीवन की हर चीज़ को अपनी विदाई से जोड़ दिया। उसने सदस्यता रद्द कर दी। वे सामान बाँट दिए जिनकी उसे ज़रूरत नहीं थी और अपने सूटकेस बाहर निकाल कर उन्हें पैक कर लिया। 4 हफ्तों के भीतर ग्लिंडा अमेरिका में थी और हमारी अमेरिकी ऑफ़िस में काम कर रही थी। यहाँ पे देखो कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है कि मतलब उन्होंने प्लानिंग कर ली। जैसे हमें कहीं पे शिफ्ट होना होता है, तो हम क्या सोचते हैं कि मतलब हम अच्छी तरह से देखना शुरू कर देते हैं वहाँ की यादों को, कि हम यहाँ से जाएँगे, तो हमें ये यादें आएँगी। अब यहाँ पे देखो, जो जब भी हम कोई शिफ्टिंग करते हैं, हमारा घर शिफ्ट करते हैं और कुछ करते हैं, मतलब जो चीज़ हम ये सोचते हैं कि वहाँ ईज़िली अवेलेबल हो जाएगी या हम इसको लेके जाएँगे तो हमारा ज़्यादा रेंट लगेगा। तो इस तरह की चीज़ें भी उन्होंने इकट्ठी करके ही यहाँ पे बाँट दी हैं और अपने जो अच्छी तरह से पैकिंग-वैकिंग स्टार्ट कर दी, मतलब शी वाज़ प्लेइंग ड्रामा, मतलब एक तरह का वो ड्रामा ही प्ले कर रही थी अपने जीवन में। और देखो विदिन 1 मंथ वो अमेरिका भी चली गई थी। जो काम महीनों से नहीं हो रहा था, वो विदिन 1 मंथ हो गया। इस बारे में सोचें कि आपने क्या माँगा है। फिर ये सुनिश्चित करें कि आपके काम आपकी माँगी हुई चीज़ के विरोध में ना हो, बल्कि उसके अनुरूप हो। इस तरह से अभिनय करें, जैसे आप मनचाही चीज़ को पा रहे हैं।
वही कर रहे हैं जो आप उस चीज के आज मिल जाने पर करते हैं। अपने जीवन में उस सशक्त उम्मीद को प्रतिबिंबित करने के लिए कदम उठाएं, अपनी इच्छाओं के लिए जगह बनाएं। ऐसा करने पर आप उम्मीद का शक्तिशाली संकेत भेज सकते हैं। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि आपने क्या मांगा है पहले तो ये डिसाइड करें, और उसी के अकॉर्डिंग अपना ड्रामा प्ले करें और उसी के अकॉर्डिंग अपना बिहेव करें। कहीं ऐसा ना हो जैसे स्टार्टिंग में क्या था, अभी इसी में जब सर ने स्टार्ट किया था कि जो प्रोडक्शन था, राइटर था, जो भी था, वो रोमांस चाह रहा था लाइफ में, लेकिन कहीं न कहीं वो न्यूडिटी की तरफ था। तो मतलब वो कॉन्ट्राडिक्शन था, जैसे ही लाइफ में चेंजेस किए तो उसे वो मिला। यहाँ पे भी यही बताया हुआ है कि आप जो चाहते हैं पहले वो आप क्लियर हों, उसी के अकॉर्डिंग अपना ड्रामा प्ले करें, उसकी लिस्ट बनाएँ और आपने जो माँगा है आपको वो 100% मिलेगा। नेक्स्ट करूँ सर? नहीं, यस, थैंक यू सो मच। अभी टाइम हो जा रहा है और एक एक्सपीरियंस भी हमने यहाँ पर लेंगे जरूर से। सो फ्रेंड्स, कितने लोगों ने आज के इसको अपनी लाइफ के साथ, अपने रिलेशंस के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ में रिलेट किया? आपने बहुत सी जगह आज इसको रिलेट किया होगा, और स्पेशली जीवन साथी या आपके कलीग, व्हाटएवर जो भी आपकी लाइफ के अंदर है, आपके पड़ोसी है, नेबर्स है, आपके रिलेटिव है, फैमिली मेंबर्स है, बहुत से लोगों ने आपने रिलेट किया होगा। तो थैंक यू सो मच राकेश शर्मा जी, थैंक यू सो मच। तो एक हम यहाँ पर जरूर से हमारे ग्रेट लीडर भविष्य शाह मैम के एक्सपीरियंस को लेते हैं, और इसके अंदर दोस्तों मेरी लोड्स ऑफ पर्सनल लाइफ की इसके अंदर मेरा कनेक्शन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। मैं उसको फील कर पा रहा था हर एक लाइन के साथ में। बट अभी भविष्य मैम के यहाँ पर जरूर से एक एक्सपीरियंस को लेंगे। यस मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर, थैंक यू सो मच प्रदीप सर। अब मेरा एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस ये है कि जब मैं 1 BHK में रह रही थी, उस वक्त हमारा टीवी खराब हो गया। तो नया टीवी लेना था, तो घर वाले सब बोल रहे थे, मेरे हस्बैंड भी, कि घर छोटा है, हमारा हॉल भी छोटा है, तो हम 25 इंच का टीवी ले लेते हैं, बहुत हो गया। लेकिन मैंने जिद की कि नहीं, हम 40 इंच का टीवी ही लेंगे। हम हमेशा थोड़े ही इस घर में रहने वाले हैं, हम आज नहीं तो कल बड़े घर में तो शिफ्ट होंगे, टीवी तो चलने ही वाला है। और आप मानेंगे नहीं, उस वक्त मैं नहीं जानती थी सीक्रेट क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लेकिन अनजाने में ही मैंने इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कर दिया, और अनजाने में ही मैंने ब्रह्मांड में वो एनर्जी भेज दी कि यस, मैं अब बड़े घर में शिफ्ट होना चाहती हूँ। और उसके लिए अभी से मैंने 40 इंच का टीवी भी खरीद के रख लिया। मुझे पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल मैं बड़े घर में जाऊंगी। और मैं वो ने जब मैंने वो 40 इंच का टीवी खरीदा, विद इन 1 ईयर आई एम शिफ्टेड टू 3 BHK फ्लैट। वाओ, दैट्स ग्रेट। सीक्रेट तो मुझे बाद में पता चला, और उस वक्त मैंने देखा कि ये सच में मैंने अनजाने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो लॉज है उसको फॉलो किया था, जिसके कारण ये सारी चीजें मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हुई। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बिलीव मैंने अपना बिलीव जो है, मतलब इतना विश्वास था कि आज नहीं तो कल बड़े घर में शिफ्ट होंगी, तो वहां तो बड़ा टीवी चाहिए रहेगा। तो ये सोच के मैंने यूनिवर्स को मेरे एक्शन से ये एनर्जी दी कि यस, मैंने तो बड़ा टीवी भी ले लिया है, अब मुझे बड़ा घर दिलाना तेरा काम है। ऐसा एनर्जी मैंने खुद डाला। तो हमारे एक्शन ऐसे रहने चाहिए, जैसे लेखिका इस बुक में बता रही हैं। थैंक यू सो मच सर, हमारा टाइम हो रहा है, आगे का आप प्रोसीड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। वाओ, ग्रेट शेयरिंग। तो टाइप इन द चैट बॉक्स MPTY टू भविष्य मैम, MPTY टू भविष्य मैम, सो दैट दोस्तों आप भी अपने ऐसे कम से कम भी 5 से 10, जी हाँ 5 से 10 अपने उन चीजों के बारे में लिखेंगे जो आप पाना चाहते हैं, और उससे रिलेटेड माहौल बनाएंगे, घर के अंदर एनवायरनमेंट बनाएंगे, अपने चारों तरफ, अपने ऑफिस में, अपने बैग के अंदर, अपने ड्रॉअर में, अपने अलमीरा में, अपने हॉल में, अपने लिविंग रूम में, व्हाटएवर भी छोटे छोटे आपको चीजें करनी है, राइट? तो आपको उन चीजों को करना है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना है। खाली आपको आना, सुनना, देखना नहीं है ना? और पार्टिसिपेट करना है, आपको एक्टिव पार्टिसिपेट बनना है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कोमल जायसवाल जी है, जानविक जी है, राजेश कुमार जी है, 1 2 3 करके हैं, बालचंद्र प्रजापति जी है, अनंत जी है, विजय जी है, सूर्यमणि सेठ है, रामपाल जी है। यस, डेफिनेटली लॉट्स ऑफ पीपल को देख पा रहा हूँ। मुकुल गुप्ता जी बहुत एक्टिव हो गए हैं, जैसे हमने मंडे से ज्वाइन किया है गुरुकुल प्लेटफॉर्म को। परवीन जोशी जी है। तो आपको दोस्तों इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, आपको खाली सुनना नहीं है,
आपको उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, और जितना ज्यादा आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे आप इसको एंजॉय करेंगे। हम इन सेशन को कंडक्ट करने में एंजॉय करते हैं, है ना, अभी पूरा एंजॉय अपने फुल मोशंस में, और आप भी एंजॉय कर रहे होंगे। हो सकता है आप कहीं बाहर हो, डजंट मैटर, आपके लिए कैमरा ऑन करना पॉसिबल नहीं होता, बट वीक में हमारे 5 सेशन होते हैं, एटलीस्ट एक दिन तो थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए अपने फेस को दिखाए, है ना, देख पाए। अब मैं जानता हूँ पर्सनली मुकुल गुप्ता को मैं जानने लगा हूँ, धर्मेंद्र राय जी को जानता हूँ, अनिल साल्वी जी को जानता हूँ, दीप्ति चितौरिया जी को जानता हूँ मैं पर्सनली, इसलिए जानने लगा क्योंकि ये कैमरा ऑन करके रहते हैं, इनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है, और आप सभी भी जानने लगे इन लोगों को, मैं नहीं, आप लोग भी जानने लगे हैं। धीरे धीरे इनके शहर के लोग, फिर धीरे धीरे और बाहर के, इंडिया के, ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक इनकी मार्केटिंग हो रही है, तो इनके लिए माहौल बन रहा है ना, तो उस माहौल को बनाना है सभी को अपने लिए, अपने जीवन के अंदर, वटेवर जो आज लाइफ के अंदर चल रहा है, सबके लाइफ में चैलेंज चल रहे हैं दोस्तों, बट उस माहौल को बनाना है, उसके बारे में क्रिएट करना है। यस, सो दैट एक बहुत ही ग्रेट एक्टिविटी के साथ हम अपनी क्लोजिंग करेंगे, फिर अपने जो भी एज यूजुअल हमारे टास्क रहेंगे, काम रहेंगे, उसमें बिजी हो जाएंगे। सो दैट बहुत ही ग्रेट ठाके के साथ हम शुरुआत करेंगे। प्लीज ओपन योर कैमरा, एक दूसरे के दोस्तों फेस को देखें, है ना, वैसे हंसी नहीं आएगी, लेकिन जब दूसरे के फेस एक्सप्रेशन, उनके हंसने के तरीकों को देखेंगे तो मजा आ जाता है, राइट? यस, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ।